जय माता की। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय माता की एक प्रार्थना में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम ऋग्वेद की जो श्रृंखला हमने शुरू की है, उस श्रृंखला के अंतर्गत आज हम ऋग्वेद के पहले अध्याय के 115वें सूक्त से अपनी आज की इस कड़ी को शुरू करेंगे, इस वीडियो को शुरू करेंगे। इससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ में दिखने वाले घंटी जैसे बटन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और आसानी से मिल सके। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आगे शेयर कीजिए। तो शुरू करते हैं आज का 115वां सूक्त। उससे पहले हम प्रभु का सुमिरन करेंगे। ओम नमो श्री भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो श्री भगवते वासुदेवाय नमः। तो सूक्त नंबर 115। इससे पिछले सूक्त 114वें सूक्त में जो श्लोक हमने सुना, पढ़ा, जाना, उसमें देवता रुद्र को माना गया है और ऋग्वेद के इस पहले अध्याय में केवल इसी श्लोक में देवता रुद्र यानी भगवान शिव का यहाँ पर नाम लिया गया है। इस श्लोक में भगवान के विकराल रूप को रुद्र माना गया है। पुराणों में रुद्र को ही शंकर कहा गया है। तो अब सूक्त नंबर 115। इसमें ऋषि कुत्स, आंगिरस, देवता सूर्य और छंद त्रिष्टु, देवगण का विचित्र सुख रूप रथ तथा सखा वरुण, अग्नि का नेत्र रूप सूर्य उदित हो गया। जंगम स्थावर को प्राण रूप सूर्य ने क्षितिज, धरा और अंतरिक्ष को समस्त तरफ से प्रकाशमान कर दिया। मनुष्यों के नारी के पीछे जाने के समान सूर्य कांतिमती उषा के पीछे जाता है। उस समय उपासक जन युगों तक कल्याणकारी प्रभाव डालने के लिए कल्याणदाता यज्ञ को बढ़ाते हैं। कल्याण स्वरूप स्वर्णिम रंग वाले दीप्ति परिपूर्ण मार्ग से विचरण करने वाले लगातार वंदना किए जाते हुए सूर्य के अश्व क्षितिज की पीठ पर पैर रखते हैं और उसी दिन क्षितिज और धरा का चक्कर काट लेते हैं, यानी आसमान और धरती का पूरा चक्कर उसी दिन काट लेते हैं। अंधकार को दूरस्थ करना सूर्य का अद्भुत कार्य है, यानी अंधेरे को दूर करना ये सूर्य का एक अद्भुत कार्य है। जब वह अपने सुनहरी अश्वों को हटाते हैं तब रात अपना काला वस्त्र फैलाती है, यानी जब सूर्यदेव के घोड़े अपने काम को करना बंद करते हैं तब रात अपना काला वस्त्र फैलाती है, यानी अंधेरा हो जाता है। सखा और वरुण के देखने को सूर्य आकाश की गोद में उस विख्यात रूप को प्रकट करते हैं। उनके सुनहरी अश्व यानी घोड़े अपने प्रकाश से युक्त पराक्रम को प्रत्यक्ष करके दूसरी ओर अंधेरा कर देते हैं। हे देवगण, आज सूर्य उदित होने पर हमको पाप कर्मों तथा निंदा से बचाओ। सखा वरुण, अदिति, समुद्र, धरा और क्षितिज हमारी इस वंदना को सुने, हमारे इस वंदना को अनुमोदित करे। यहाँ पर सूर्य अग्निपुत्र होने से आदित्य कहे गए हैं और कर्म, काल और परिस्थिति के अनुसार सूर्य के अनेक नाम रखे गए हैं। तो अब सूक्त नंबर 116वां और 17वां अनुवाक है। इसमें ऋषि कक्षीवान, देवता अश्विनो, छंद त्रिष्टु है। सत्य रूप अश्वित्य के लिए श्लोक तैयार करता हूँ, ऐसी शिक्षा दिया करता हूँ जैसे पवन जलों के अभिप्रेरित करता है। अश्विनी कुमारों ने विमद की नारी को सैन्य शिक्षा के द्वारा विमद के यहाँ पहुँचा दिया। हे असत्य रहित अश्विद्य, तुम शक्ति पूर्वक उड़ने वाले द्रुतगामी अश्वों से उत्साहित हुए थे। यम के प्रिय उस युद्ध प्रतियोगिता में तुम्हारे वाहन ने सहस्त्रों पर विजय प्राप्त की।
हे अश्वी देवो, तुग्र ने भुज्य को समुद्र में उसी प्रकार से त्याग दिया जैसे मृतक धन को त्याग देता है। तुम उसे अपनी अंतरिक्ष गामिनी वायुयानों यानी जो उनकी नावें हैं उनके द्वारा ले जाओ, जो आकाश में उड़ने वाली उनकी नावें हैं। तुम उसे अपनी अंतरिक्ष गामिनी वायुयानों के द्वारा ले जाओ। हे असत्य विमुख अश्विद्य, तुम 3 रात्रि और दिन तक द्रुत गति के चलते हुए रथ के द्वारा भुज्य को समुद्र के पार शुष्क स्थान पर ले आए। हे अश्विद्य, बिना आधार के समुद्र में पड़े भुज्य को 100 चापों वाली नाव के साथ घर पहुंचा। यह तुम्हारा अत्यधिक वीरतापूर्ण कार्य है। हे अश्विद्य, दुष्ट अश्वों वाले राजा पैदु को तुमने कल्याणकारी श्वेत रंग का अश्व प्रदान किया। तुम्हारा यह महादान प्रशंसा के योग्य है। वह अश्व सदैव युद्धों में विजेता रहा है। हे पराक्रमी, तुमने वंदना करते हुए कक्षीवान की मति को प्रशस्त किया और वीर्यवान घोड़े के खुर रूप गड्ढे से जल की वृष्टि की। हे अश्विद्य, तुमने प्रज्वलित अग्नि को शीतल से शांत किया, इसे अन्न परिपूर्ण शक्ति दी। तुमने असुरों के द्वारा अंधकारपूर्ण वारिधि में गिराए गए अत्रि को प्रकाश से निकाला। हे सत्य रूप अश्विद्य, तुमने मरुभूमि में गौतम ऋषि के समीप कूप को भेजा, उसे पलटाकर सहस्त्र प्यासों के लिए जल की वर्षा की। हे सत्य रूप विकराल अश्विद्य, तुमने वृद्ध च्यवन का बुढ़ापा कवच के समान हटा दिया और अश्वों के द्वारा परित्यक्त ऋषि की आयु को बढ़ाकर कन्याओं का पति बना दिया। हे मिथ्या विहीन अश्विन देव, इच्छा के योग्य तुम्हारा रक्षक सामर्थ्यवान, पूजनीय तथा प्रशंसनीय है। तुमने अदृश्य हुए कोश से तुल्य वंदन को कुएं से निकाला। हे पराक्रमियों, जैसे बादल का गर्जन वर्षा को प्रकट करता है, वैसे ही मैं तुम्हारे उग्र कार्य को प्रकट करता हूँ। तुम्हारे लिए अथर्वा के पुत्र दग्गड़ ने अश्व के सिर को मधु विद्या सिखाई। अनेकों के पोषण करता असत्य रहित अश्विद्य, तुम्हें वहमितों ने आहूत किया। तुमने हर्षित होकर हिरण्यस्थ नामक पुत्र उसे प्रदान किया, यानी तुमने खुश होकर, अश्विनी देवों ने खुश होकर हिरण्यहस्त नामक पुत्र उसे प्रदान किया। हे मिथ्यात्व रहित अश्विनी देवों, तुमने बटेरी को भेड़िए के मुख से निकाला और रोते हुए कण्व को देखने की शक्ति प्रदान की। राजखेल की पत्नी और पैर युद्ध में कट गया। तुमने भी चलने के लिए लोहे की टांग बना दी। हे मिथ्यात्व रहित विकराल रूप वाले भीष को, वृक्की को 100 मेष काट देने के दंड स्वरूप ऋजाश्व को उसके पिता ने अंधा कर दिया था। उसके लिए तुमने सर्वश्रेष्ठ ज्योति वाली आंखें उन्हें प्रदान की। हे अश्विद्य, सूर्यपुत्री के द्वारा त्रिजित हुई तुम्हारे रथ पर चढ़ गई। उस समय तुम्हारे घोड़े तेजी से दौड़कर सबसे पहले काष्ठखंड यानी घुड़दौड़ में विजय के लिए चिन्ह स्वरूप जिस चीज का इस्तेमाल किया जाता है, दौड़कर सबसे पहले काष्ठखंड के पास पहुंचे। तब देवताओं ने तुम्हारे कार्य का हार्दिक अनुमोदन किया। हे अश्विद्य, जब तुम दिवोदास और भारद्वाज के लिए चले, तब तुम्हारा रथ समृद्धि से परिपूर्ण था। उस रथ में ऋषभ और ग्राह जुते थे। हे असत्य रहित अश्विनी कुमारों, हवि रूप अन्न के 3 भाग देने वाले जव्य की संतान को तुमने सुंदर राज परिपूर्ण समृद्धि और पुरुष संयुक्त उम्र को प्रदान किया। मिथ्यात्व रहित अजर अश्विनी देवो, तुम शत्रु से घिरे जाहूश को रातों रात सुगम्य राह से ले चले और अपने रथ से शैल को चीर कर निकल गए। हे अश्विनी देवो,
इंद्र के साथ तुमने एक दिन में हजारों सुंदर धनों को पाने के लिए वंश ऋषि की मदद की और पृथु शर्वा के दुश्मनों को मार दिया था। हे अश्विद्य, तुमने ऋचत के पुत्र शीर की प्यास बुझाने को गहरे कुएं के जल को ऊंचा किया और परिश्रांत शयु के लिए वंध्याधेनु को दूध से परिपूर्ण कर दिया। वंध्याधेनु यानी जो गाय दूध नहीं देने वाली थी, उसको दूध से परिपूर्ण कर दिया। हे अश्विदेवो, तुम्हारी सुरक्षा चाहने वाले कृष्ण ऋषि के पुत्र विश्व को तुमने शत्रु के समान खोए हुए पुत्र विष्णायु से मिला दिया। हे अश्वदेवो, शत्रु से सोम निकलने के तुल्य 10 रात्रि और 9 दिन तक जल के पाशों में बंधे हुए आहूत यानी रेभ ऋषि को तुमने बाहर निकाला। हे अश्वदेवो, मैंने तुम्हारा यशगान किया है। मैं सुंदर धेनुओं और वीरों से युक्त होकर देश का दाता बनूं। आंखों से स्पष्ट देखता हुआ लंबी आयु प्राप्त करके मैं वृद्धावस्था में प्रवेश करूं। आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए। तो ये था 116वां सूक्त। अब सूक्त नंबर 117। उससे पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों और जानकारों को इसका अधिक से अधिक इन वीडियोस को शेयर कीजिए। तो सूक्त नंबर 117। ऋषि कक्षीवान, देवता अश्विनो, छंद पक्ति और त्रिष्टुप। इसमें भी देवता अश्विनो है। हे असत्य रहित अश्विदेवो, प्राचीन आहवाता तुम्हें मधुर सोम से सींचता है। प्रदान करने योग्य हवि कुशा पर प्रस्तुत है। स्तुति उच्चारित की जा रही है। तुम दोनों अन्न शक्ति युक्त यहाँ पर पधारो। हे अश्विदेवो, मन से अधिक वेग वाले रथ से तुम मान के घर को प्राप्त करते हो, उसी से आप हमारे घर पर आओ। हे पुरुषार्थी अश्विद्य, असुरों की दुख रूपी माया को दूर करते हुए तुमने समस्त वर्षों से पूजित अत्रि को तुम पाप वाले स्थान यानी पीड़ादायक यंत्र ग्रह से परिवार के साथ तुमने उन्हें मुक्त किया। हे अश्विद्य, अश्वों के समान दुष्टों के द्वारा जल में छिपाए भिन्न भिन्न शरीर वाला रेब ऋषि, उसके अंगों को तुमने जोड़ दिया। तुम्हारे पुराने कर्मों में कभी कमी नहीं आती। हे अश्विद्य, मृत्यु की गोद में सोने के तुल्य अंधेरे में छिपे सूर्य के समान गढ़े हुए स्वर्ण के समान वंदन ऋषि को निकालकर तुमने सुशोभित किया। हे अश्विद्य, तुम्हारा सब ओर फैला हुआ कर्म कक्षीवान के द्वारा प्रशंसित किया गया है। तुमने दौड़ते हुए अश्व के खुर से प्राणी के लिए पर्याप्त पानी बरसाया है। हे अश्विद्य, तुमने स्तोता विषक को उसका पुत्र विष्णायु दिया और जनक के घर पर वृद्धावस्था को प्राप्त होती हुई घोषा को प्रदान किया। हे अश्विद्य, तुमने सांवले रंग वाले कण्व को उज्ज्वल रंग वाली बड़े घर की बेटी भार्या रूप में ग्रहण करवाई। यानी कण्व जो थे वो सांवले रूप के थे और उनकी पत्नी गौर वर्ण की यानी गोरे रंग की थी। तुमने नुषद के पुत्र को कीर्ति प्रदान की। तुम्हारा यह काम वर्णन करने के लायक है। हे अश्विद्य, तुम असंख्य रूप धारण न करने वाले हो। पेदू के लिए तुम गतिवान घोड़े को लेकर आए, जो कभी पीछे न हटने वाला, अधिक धन देने वाला और शत्रुओं के समीप निडर होकर जाकर उन्हें मारने में सहायक तथा विजय प्राप्त करवाने में सक्षम था। हे कल्याणकारी अश्विदेवो, तुम्हारे कर्म श्रवण के योग्य हैं, यानी तुम्हारे कर्म जो है वो सुनने लायक है। वेद मंत्र तुम्हारा श्रवण और आकाश एवं पृथ्वी वास स्थान है। जब तुम्हें अंगिराओं ने बुलाया तब तुम अन्न और बल के सहित आओ। हे पोषण करता अश्वदेवो,
पुत्र के समान भक्ति से अगस्त ने वंदना की और वंदनाओं से वृद्धि को प्राप्त हुए। तुमने उस मेधावी भारद्वाज को अन्न दिया और विरपला को स्वस्थ किया। हे अश्विद्य शैव के रक्षक, काव्यमय वंदना से आने वाले, तुमने स्वर्ण के कलशों के तुल्य गढ़े हुए रेब को 10वें दिन उभारा। हे अश्विद्य, तुमने वृद्ध च्यवन को युवा बनाया, यानी जो च्यवन ऋषि थे उनको युवा बनाया। सूर्य की पुत्री ने शोभा से युक्त ही तुम्हारा वर्ण किया है। हे अश्विद्य, तुमको पुरातन श्लोक से तुग्र ने स्मरण किया। तुम पक्षी की चाल से उड़ने वाले अश्वों के द्वारा भुज्जु को समुद्र से निकाल लाए। हे अश्वदेवो, तुग्र पुत्र ने बार बार तुम्हारा आवाहन किया है। वह समुद्र में बहता हुआ भी दर्द में रहता था। उसे अत्यंत वेगवान रथ से तुम निकाल कर बाहर लाए। हे अश्विद्य, वृत्तिका ने तुम्हारा आवाहन किया। तुमने उसे भेड़िए के मुंह से बाहर निकाला। जीतने वाले रथ से पर्वत पर तुम गए और तुमने विश्वा के पुत्र को विष परिपूर्ण अस्त्र से समाप्त कर डाला। हे अश्विद्य, वृक्की को 100 भेड़े देने वाले रिजाश्व को उसके पिता ने अंधा बना दिया और तुमने उसे नेत्र देकर, यानी उनको आंखें देकर उनमें प्रकाश भर दिया। वृक्की ने अंधे रिजाश्व के लिए वंदना की। रिजाश्व ने अल्हड़पन में अमित वही होकर तरुण सार के समान 100 भेड़े काट डाली थी। हे अश्विद्य, तुम सुख देने में सक्षम हो, अंगहीन को अंग देते हो, इसलिए विषमला ने तुम्हें आमंत्रित किया था, तब तुमने उसकी रक्षा की थी। हे अश्विद्य, तुमने शिव के लिए बांझ गाय को दूध से परिपूर्ण किया और तुमने पुरुमित्र की पुत्री को विमद की पत्नी बनाया। हे अश्विद्य, तुमने खेत जुतवा कर अन्न पैदा करके वज्र से दैत्यों को समाप्त करते हुए मनुष्यों का परम हित किया है। हे अश्विद्य, तुमने अथर्वा के पुत्र दध्य के घोड़े के सिर को जोड़ा, तब उसने इंद्रदेव से ग्रहण मधु विद्या तुम्हें सिखाई और वह विद्या तुमको अत्यधिक शक्ति देने वाली हुई। हे अश्विद्य, मैं तुम्हारी दया बुद्धि से विनती करता हूँ, तुम मेरे कार्यों की रक्षा करने वाले हो, हमको संतान से युक्त अनिंद धन दे दो। हे अश्विद्य, तुमने वध्रीमती को हिरण्यहस्त नामक पुत्र प्रदान किया। तुमने 3 टुकड़ों में विभक्त हुए शवायु ऋषि को जोड़कर जीवित कर दिया। हे अश्वदेवो, तुम्हारे प्राचीन पराक्रमकारियों को पूर्वजों ने कहा है, तुम्हारी वंदना करते हुए सुंदर और पराक्रमी पुत्र आदि से परिपूर्ण होकर अनुष्ठान कार्य में लगाते हैं। तो ये था सूक्त नंबर 117, जो यहीं पर संपूर्ण होता है। अब सूक्त नंबर 118। ऋषि कक्षीवान, देवता अश्विनो, छंद पंक्ति और त्रिष्टु। हे अश्विद्य, इसमें भी देवता अश्विद्य है। हे अश्विद्य, वज्र के तुल्य उड़ने वाला परम समृद्धिवान तुम्हारा रथ यहाँ पर पधारे। वह रथ पवन के समान गति वाला और अत्यंत वेग वाला है। हे अश्विद्य, तुम 3 काष्ठ वाले रथ से यहाँ पर विराजो। हमारी गायों को दूध देने वाली करो, अश्वों को वेगवान बनाओ और पराक्रमियों की उन्नति करो। हे अश्विद्य, उतरते हुए रथ से सोम कूटने का शब्द सुनो, तुम्हें पितर निर्धनता नष्ट करने वाला कहते हैं। हे अश्विदेवो, तीव्र गति वाले अश्वों से युक्त रथ में यहाँ पर आओ। वे आसमान में विचरते हुए पक्षी की तरह आपको यहाँ पर लाते हैं। हे अश्विदेवो, हर्षिता दाता सूर्यपुत्री हमारे रथ पर विराजमान थी। उस रथ को आपके सहित पक्षी रूप अरुण रंग के अश्व यहाँ पर लेकर आए। हे उग्र कर्मा अश्विद्य, तुमने वंदना का उद्धार किया।
रेब को बचाया, तुग्र पुत्र को सागर से निकाला और चवन ऋषि को युवावस्था प्रदान की। हे अश्विद्य, तुमने जलाए गए अत्रि को सुख देने वाला जन्म प्रदान किया। कण्व की प्रार्थना को स्वीकार करके उसको सुंदर नेत्र दिए। हे अश्विनो, प्रार्थी शयु की धेनु को दूध देने वाली बनाया, वृत्तिका का कष्ट दूर किया और विषपला की जांग ठीक की। हे अश्विद्य, तुमने पेदु को इंद्रदेव के द्वारा प्रेरित शत्रुनाशक विकराल समृद्धिशाली श्वेत रंग का घोड़ा प्रदान किया। हे अश्विद्य, हम अपनी रक्षा के लिए तुम्हारा आवाहन करते हैं और तुम हमारी प्रार्थनाओं को स्वीकार करके धन से युक्त रथ से हमारे समीप आओ। हे अश्विद्य, तुम बाज की चाल से हमारे समीप आओ। मैं इस उषा काल में हवि हाथ में लिए हुए आपका आवाहन करता हूँ। तो ये था सूक्त नंबर 118। अब सूक्त नंबर 119। सूक्त नंबर 119 को शुरू करने से पहले आपसे भी निवेदन है कि यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सूक्त नंबर 119। ऋषि कक्षीवान दधर्तमम देवता अश्विनो छंद जगती और त्रिष्टुप है। हे अश्विद्य, मैं जीवन धारण के लिए तुम्हारे मतिवान, वेगवान, श्रेष्ठ अश्व वाले युजक, ध्वजा परिपूर्ण संपत्ति से परिपूर्ण रथ को हव्यों की तरफ आकृष्ट करता हूँ। इस रथ के चलने पर हम ऊपर देखते हैं, सभी ओर से वंदनाएं इकट्ठी होती हैं। मैं यज्ञ हवि को सुस्वादी बनाता हूँ, ऋत्वज उसकी ओर जाते हैं। हे अश्विद्य, तुम्हारे रथ पर सूर्य की पुत्री आरूढ़ है। हे अश्वदेवो, परस्पर ईर्ष्यालु परंतु हर्षितोचित यानी खुशी वाले पराक्रमी वीर द्वारा कीर्ति प्राप्ति के लिए संगठित होते हैं। तुम्हारा रथ नीचे उतरता जाता है, उसी से तुम वंदना करने वाले पराक्रमी के लिए वर्णीय धेनुओं को लाते हो। हे अश्वदेवो, समुद्र की लहरों में समाकर नष्ट प्राय हुए भुज्जू को तुमने स्वयं जुड़ने वाले अश्वों के द्वारा ले जाकर उसके भवन तक पहुंचाया। दिवोदास को जो आपने रक्षा की यानी दिवोदास की जो आपने रक्षा की वह भी प्रसिद्ध है। हे अश्विद्य, तुम्हारे सुंदर घोड़ों ने स्वयं जुतकर शोभित रथ को उचित स्थान पहुंचाया। सूर्य ने सखा भाव के लिए पधार कर तुम मेरे पति परमेश्वर हो यह कहकर तुम्हें वर्ण किया है। यानी सूर्य ने सखा भाव के लिए पधार कर तुम मेरे पति परमेश्वर हो ऐसा कहकर वर्ण किया। हे अश्विद्य, तुमने रेब की रक्षा की, अत्रि के लिए अग्नि को ठंडे जल से शांत किया, शत्रु की गाय को पर्याश्विनी बनाया और वंदन की दीर्घ आयु प्रदान की। हे अश्विद्य, तुमने अपनी कुशलता से वंदन के जीर्ण हुए शरीर को रथ के समान ठीक किया। वंदनाओं से हर्षित हुए तुम गर्भस्थ शिशु को भी मेधावी बनाते हो। तुम्हारा कार्य यजमान की सुरक्षा करना है। हे अश्वदेवो, तुम दूर देश में रुदन करते हुए भुज्जू के समीप गए। तुम्हारी अलौकिक रक्षाओं ने वह आश्चर्यचकित कार्य किया। इस मधुर मक्षिका ने मीठी वाणी से तुम्हारी वंदना की। कक्षीवान ने सोम रस के आनंद में तुम्हें पुकारा। तुमने दध्य हृदय को आकृष्ट करके उस पर रखे हुए अश्व के सिर में मधु विधा की शिक्षा ली। हे अश्वदेवो, तुमने पेटू के लिए युद्ध विजेता कुशल अनेकों के द्वारा इच्छित शत्रुओं को वशीभूत करने में इंद्रदेव के समान श्वेत वर्ण का घोड़ा प्रदान किया। तो ये था सूक्त नंबर 119। अब सूक्त नंबर 120। ऋषि उशिक पुत्र कक्षीवान
देवता अश्विनो, छंद गायत्री, उष्णिक और अनुष्टुप। हे अश्वि देवो, तुम किस प्रार्थना को चाहते हो? तुम्हें कौन प्रसन्न कर सकता है? एक अज्ञानी व्यक्ति तुम्हारी आराधना किस प्रकार से करे? अज्ञानी व्यक्ति इन विद्वानों से ही वंदना और उपासना के तरीकों का ज्ञान ग्रहण करे। इन अश्विनी कुमारों के तुल्य सभी अज्ञानी हैं। मनुष्यों पर वे शीघ्र ही कृपा दृष्टि करते हैं। हे अश्विद्य, हम महापुरुषों का ही आवाहन करते हैं। हमको प्रार्थना योग्य मंत्र बताएं। तुमको हवि प्रदान करने वाला मैं अत्यंत भक्ति से प्रणाम करता हूँ। हे अश्विद्य, मैं शिशु के समान देवगण के यज्ञ के संबंध में जानना चाहता हूँ। अधिक शक्तिशाली और भयंकर प्राणी से हमारी रक्षा करो। तुम्हारी वंदना रूपी वाणी भृगु के तुल्य व्यवहार वाले घोषा के पुत्र में सुशोभित हुई, जिसके द्वारा वज्रीवंशी तुम्हारा पूजन करता हूँ। यह वाणी अत्यंत ज्ञान से भरी हुई है। हे अश्वी देवो, तुम मेरी एक प्रार्थना श्रवण करो। मैंने तुम्हारी ही प्रार्थना की है। तुम अंधों को आंखें प्रदान करते हो, मेरी भी मनोकामनाओं को पूर्ण करो। हे अश्विद्य, तुम विशाल धन देते हो। तुम हमारी रक्षा करो और पाप कर्म वाले चोरों से हमको बचाओ। हे अश्वी देवो, तुम हमको शत्रुओं से पराजित न करवाओ। हमारी दूध वाली गायें बछड़ों से न बिछड़े तथा अन्य स्थान को ग्रहण न हो। हे अश्विद्य, तुम्हारे आराधक मित्रों के लाभार्थ तुमसे विनती करें। तुम हमें शक्ति और धनों से परिपूर्ण करवाओ। गौओं और अनों की प्राप्ति की शक्ति दो। मैंने अश्विनी कुमारों से बिना घोड़ों के चलने वाले रथ को अनाज के साथ प्राप्त किया है। मैं उसके द्वारा श्रेष्ठ ऐश्वर्य प्राप्ति की आशा करता हूँ। हे धन युक्त रथ, मुझे बढ़ा। यह सुखकारी रथ सोम रस पीने योग्य स्थानों में पहुंचकर मनुष्य को प्राप्त होता है। प्रातःकालीन स्वपन और संपदा का उपभोग न करने वाले धनिक दोनों ही प्रकार के उपेक्षा के पात्र हैं और ये शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। तो ये था सूक्त नंबर 120 और अब सूक्त नंबर 121 जो इस पहले अध्याय का अंतिम सूक्त है। ऋषि औशिज, कक्षीवान, देवता विश्वदेवा, इंद्रश्च, छंद पंक्ति और त्रिष्टु, यानी इसमें देवता विश्वदेवा और इंद्र हैं। मनुष्यों के रक्षक इंद्रदेव भक्त अंगिराओं की वंदना कब सुनेंगे? ये जब गृहस्थ यजमान के सभी यज्ञकर्ताओं को अपने सभी तरफ देखोगे तब अत्यंत उत्साहपूर्वक जल्द ही प्रकट होंगे। बुद्धिमान वीर पुरुष ने आकाश को ग्रहण किया, अन्न के लिए धेनुओं को पुष्ट किया और धन के लिए धरती को सींचा। उसने अपनी श्रेष्ठता से उत्पन्न प्रजाओं पर दया की। अश्व, यहाँ पर अश्व सूर्य का नाम लिया गया है। अश्व की नारी को धरती माता बनाया। उषाओं के स्वामी इंद्र अंगिराओं के आवाहन पर नित्य जाते थे। उन्होंने शोषणशील वज्र निर्मित किया और दुपाए चौपाए के लिए क्षितिज को धारण किया। हे इंद्रदेव, तुमने इस सोम में संतुष्ट होकर धेनुओं का संगठन सचमुच दान किया है। जब तुम्हारा त्रिकोण वज्र शत्रुओं का हनन करता है तब मनुष्यों को कष्ट देने वाले पणी के दरवाजों को धेनुओं को निकालने के लिए खोल देता है। जल्दी कार्य करने वाले इंद्र के लिए माता पिता धरती और आकाश उत्पादन शक्ति से युक्त बलशाली दूध लाए थे। उस समय अमृत रूपी दूध वाली धेनु का दूध रूपी धन तुमको प्रस्तुत किया गया था। तब द्रुतगामी सूर्य रूप इंद्रदेव उषा के निकट दीप्तिमय हुए। वह शत्रु विजय हमको हर्षित करे। जैसे दमकती हुई हवियों से सुश्रुवा के द्वारा सिंचन करता हुआ सोम साधकों
के मनों को ग्रहण होता है। हे इंद्रदेव, महापुरुषों के यज्ञ में इंद्रियों को निग्रह करने वाला तेज चमकता है। गाड़ीवान पशुओं की रक्षा करने वाले और तीव्रता से कार्य करने वाले सभी मनुष्य अपने कर्मों को करते हैं। वह तुम्हारे किरण दान का ही प्रतिफल है। हे इंद्रदेव, दीप्ति के छिपाने वाले कूप का खंडन करने के लिए तुम व्यापक क्षितिज से 8 अश्वों को लेकर आए। उसी समय साधकों ने तुम्हारे लिए दूध में भीगे हुए सोमरस को पाषाणों यानी पत्थरों से कूटा। अनेकों के द्वारा आहूत इंद्र ने त्वष्टा के द्वारा प्रयुक्त लोह वज्र को चर्म के द्वारा आकाश से फेंका। उस समय शुष्ण को अस्त्रों से घेर कर कुत्स की रक्षा की। वज्र को फेंकते समय चमड़े के दस्ताने पहन लिए जाते हैं, यानी उस समय शुष्ण को अस्त्रों से घेर कर कुत्स की रक्षा की थी। हे वर्जिन, सूर्य के अंधकार में विलीन होने से पहले ही वित्र की और वज्र छोड़ा। क्षितिज के ऊपर शुष्ण अनावृष्टि रूपी दैत्य की जो अमोघ शक्ति है उसे तुमने भेद डाला। हे इंद्रदेव, श्रेष्ठ क्षितिज और धरा तुम्हारे वृत्तवध कर्म से अत्यंत पुष्ट हुए हैं। तुमने उस वारा के तुल्य वित्र को अपने घोर वर्ण से समाप्त जलाशायी कर दिया। हे इंद्रदेव, तुम जिन प्राणियों का हित करने वाले अश्वों का पालन करते हो उन पर चढ़ो। कवि के पुत्र उष्णा ने वृत्रनाशक वज्र तुम्हें दिया था, उसे तीक्ष्ण करो। हे इंद्र, तुमने सूर्य के स्वर्णिम अश्वों के मार्ग को रोक दिया था, वह रथ के पहियों को नहीं चला सका। तुमने अज्ञानिकों और असुरों को 90 नदियों के पार फेंक दिया। हे वर्जिन, तुम इस निकटवर्ती दारिद्र्य रूप पाप से हमारी सुरक्षा करो। अन्न, कीर्ति, प्रिय एवं सत्यवाणी, रथ, अश्व आदि हमको प्रदान करो। हे शक्ति के कारण भूत प्रतापी समृद्धिवान इंद्रदेव, तुम्हारी जो दयामती हमारी ओर है वह कम न हो पाए। हमारे निकट अन्न का भंडार भरा रहे, हमको धेनुएं प्रदान करो। हम तुम्हारी प्रार्थना करते हुए तुष्टि को प्राप्त करें। तो ये था पहले अध्याय का 121वां और अंतिम श्लोक, अंतिम सूक्त। तो आज की हमारी ये कथा यहीं पर संपन्न होती है। अगली कथा में आपसे अगले अध्याय, दूसरे अध्याय के पहले सूक्त में मिलेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों और प्रियजनों में आगे भी शेयर करते रहें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए अध्याय और एक नए सूक्त के साथ। तब तक जय माता की।